तो दोस्तों इजी स्टडी चैनल एक बार फिर आपका स्वागत करता है। दोस्तों आज 18 जुलाई, आइए शुरू करते हैं आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स। शुरुआत करने से पहले आपसे वही एक निवेदन, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। पहला प्रश्न है, किस भारतीय टेक कंपनी को अब रोशनी नाडर मल्होत्रा संभालेगी? HCL। महत्वपूर्ण तथ्य, HCL टेक्नोलॉजी को अब शिव नाडर की 38 साल की बेटी रोशनी नाडर मल्होत्रा संभालेगी। शुक्रवार को HCL के चेयरमैन शिव नाडर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। रोशनी अब कंपनी की चेयरपर्सन होंगी। HCL ने शुक्रवार को जून तिमाही के नतीजे जारी किए। इसी दौरान शिव नाडर ने चेयरमैन पद छोड़ने का ऐलान किया। रोशनी का नाम फोर्ब्स की द वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमन 2019 में शामिल है। इतना ही नहीं, IIFL वेल्थ हुरन इंडिया के मुताबिक 2019 में 31,400 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ रोशनी देश की सबसे अमीर महिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन संयुक्त राष्ट्र की कौनसीवीं सालगिरह पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ? 75वीं। महत्वपूर्ण तथ्य, प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन संयुक्त राष्ट्र की 75वीं सालगिरह पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद UNESC के सत्र को संबोधित किया। कोविड-19 के बाद बहुपक्षीयता विषय पर आधारित इस सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना के खिलाफ जंग में भारत की भूमिका पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही उन्होंने संकट के समय में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं की भी जानकारी दी। विश्व शांति के लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि शांति और सद्भाव की स्थापना एकजुट होकर ही संभव है। भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी को कहां का राष्ट्रपति चुना गया? सूरीनाम। महत्वपूर्ण तथ्य, भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी को सूरीनाम का राष्ट्रपति चुना गया। सूरीनाम की संसद नेशनल असेंबली ने संतोखी को राष्ट्रपति के रूप में सर्वसम्मति से चुना है। भारतीय औषधि महानियंत्रक ने स्वदेश में विकसित पहली न्यूमोकोक्कल पॉलीसेकेराइड कंजुगेट वैक्सीन को मंजूरी दी। यह वैक्सीन शिशुओं में किसके उपचार के लिए उपयोग की जाती है? निमोनिया। महत्वपूर्ण तथ्य, यह वैक्सीन शिशुओं में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के कारण और निमोनिया के उपचार के लिए उपयोग की जाती है। यह वैक्सीन मांसपेशियों में इंजेक्शन के जरिए दी जाती है। निमोनिया के उपचार के लिए स्वदेश में विकसित यह पहली वैक्सीन है। यह वैक्सीन पुणे के भारतीय सीरम संस्थान ने विकसित की है। इस संस्थान को वैक्सीन के पहले, दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण की अनुमति दी गई थी, जो अब संपन्न हो गए। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्रों ने स्टार्टअप के तहत एक पोर्टेबल अस्पताल मेडिकैप बनाया है? मद्रास। महत्वपूर्ण तथ्य, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के छात्रों ने स्टार्टअप के तहत एक पोर्टेबल अस्पताल मेडिकैप बनाया है। इस पोर्टेबल ढांचे को 4 लोगों की सहायता से 2 घंटे के भीतर किसी भी स्थान पर स्थापित किया जा सकता है। मेडिकैप सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कोविड-19 के मरीजों की स्क्रीनिंग, पृथकवास और उपचार के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और मेजबान सेनेगल 2022 में होने वाले युवा ओलंपिक खेलों को कब तक के लिए स्थगित करने की घोषणा की है? 2026। महत्वपूर्ण तथ्य, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और मेजबान सेनेगल ने 2022 में होने वाले युवा ओलंपिक खेलों को 2026 तक के लिए स्थगित करने की घोषणा की। ये खेल सेनेगल की राजधानी डकार में आयोजित किया जाना था। केंद्र सरकार ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब यह पूरे देश में कब से लागू हो जाएगा? 20 जुलाई। महत्वपूर्ण तथ्य, अब पूरे देश में 20 जुलाई से लागू हो जाएगा। इसके लागू होने के बाद किसी भी तरह के भ्रामक विज्ञापनों पर कंपनियों पर कार्रवाई हो सकेगी, वहीं उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। इस एक्ट में भ्रामक विज्ञापन के साथ मिलावटखोरी पर भी लगाम लगाने के प्रावधान है। यह नया एक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का स्थान लेगा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? 17 जुलाई। महत्वपूर्ण तथ्य, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस 17 जुलाई को मनाया जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस, डे ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस या अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय की उभरती प्रणाली को दर्शाता है। किस स्पेस एजेंसी के सोलर ऑर्बिटर से
ली गई सूरज की सबसे नजदीक की तस्वीरों को साझा किया है? यूएस स्पेस एजेंसी नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए या इसरो? सही आंसर है ए बी दोनों, यानी यूएस स्पेस एजेंसी नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए। महत्वपूर्ण तथ्य, यूएस स्पेस एजेंसी नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने ईएसए और नासा के सोलर आर्बिटर से ली गई सूरज की सबसे नजदीकी तस्वीरों को साझा किया। आर्बिटर ने एजेंसियों को पहला डेटा भेजा है। सोलर आर्बिटर को 9 फरवरी 2020 को लॉन्च किया गया था, जो कि ईएसए और नासा के बीच इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के तहत सूरज के अध्ययन के लिए भेजा गया था। आर्बिटर सूरज के नजदीक से जून मध्य में गुजरा था। अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन मंत्री 17-18 जुलाई को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सीमावर्ती अग्रिम इलाकों के 2 दिन के दौरे पर है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। महत्वपूर्ण तथ्य, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 17-18 जुलाई को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सीमावर्ती अग्रिम इलाकों के 2 दिन के दौरे पर है। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी इस दौरान उनके साथ होंगे। रक्षा मंत्री बाबा अमरनाथ के दर्शन करेंगे। पूर्वी लद्दाख में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे। चीन के साथ हाल में सीमा पर तनातनी के बाद श्री सिंह का लद्दाख का यह पहला दौरा होगा। तो दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल इजी स्टडी को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, इससे सबसे पहले हमारे वीडियो आपके पास ही पहुंचेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।